एवरीवन इज वेलकम टू क्लास। पिछली क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास पे हम चलते हैं और इसमें हम बात कर रहे थे डिजाइन टैब के बारे में। डिजाइन टैब में पेज सेटअप, थीम्स और बैकग्राउंड्स, इनके बारे में बात चल रही थी। पेज सेटअप में हमने बात की थी जैसे कि स्लाइड साइज, तो यहाँ से स्लाइड साइज ले सकते हैं हम। विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, नंबर स्लाइड्स 4, 1 पर रखनी है, 2 पर रखनी है, 4 पर रखनी है, स्लाइड्स किस मोड में रखनी है आपको, पोर्ट्रेट मोड में रखनी है, लैंडस्केप मोड में रखनी है। फिर आपका जो पेज है, ठीक है, आपके नोट्स, हैंडआउट्स और आउटलाइंस जो है वो आपके पोर्ट्रेट मोड में रखनी है, फिर लैंडस्केप मोड में रखनी है। तो जिस मोड में भी रखना चाहते हैं उसको सेट करने के बाद में ओके पर क्लिक करते हो तो आपका पेज वैसे ही सेट हो जाता है। इसके बाद हमने बात की थी यह यहाँ पे स्लाइड ओरिएंटेशन, यानी कि स्लाइड किस प्रकार से रखना चाहते हो आप। स्लाइड आप पोर्ट्रेट मोड में रखना चाहते हो, फिर लैंडस्केप मोड में रखना चाहते हो। इसके अलावा यह है कलर्स और फॉन्ट इफेक्ट, बैकग्राउंड स्टाइल और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अब बात करते हैं ट्रांजिशन टैब की। तो ट्रांजिशन टैब में आता है आपका प्रीव्यू, ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड्स एंड टाइमिंग। तो 3 चीजें इसमें दी गई हैं, प्रीव्यू दिया गया है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स दिया गया है और टाइमिंग दी गई है। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स में होता है आपका जैसे नन, कट, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवेल, रैंडम, बार, शेप, अनकवर और कवर। ये इस प्रकार से जो है ट्रांजिशन के टाइप है। तो आप इसमें से अपनी स्लाइड पर किसी भी प्रकार का ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। जैसा भी आप ट्रांजिशन अपनी स्लाइड्स पर यूज करते हो तो वैसा ही ट्रांजिशन उस पर अप्लाई हो जाता है। फिर बात करते हैं ट्रांजिशन टू दी स्लाइड्स। ये भी विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन दिए गए हैं, जिससे फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम टॉप राइट, फ्रॉम बॉटम राइट, फ्रॉम टॉप लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। ठीक है, आप यहां से साउंड अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन, कितना समय, कितने समय के लिए अप्लाई करना है और क्या हम सभी पर अप्लाई करना चाहते हैं, इनके अप्लाई टू ऑल। एनिमेशन, बात करते हैं एनिमेशन की। तो एनिमेशन में होता है जैसे प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस्ड और टाइमिंग। तो ये सभी एनिमेशन के टाइप है। आप इसमें से किसी भी प्रकार के एनिमेशन को अपनी स्लाइड्स पर यूज कर सकते हैं, जिसमें अपीयर हुआ, फेड हुआ, फ्लाई इन हुआ, फ्लोट इन हुआ, स्प्लिट हुआ, वाइप हुआ, शेप हुआ, व्हील हुआ। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो एनिमेशन है, आप इनमें से किसी को भी अपनी स्लाइड्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ऐड एनिमेशन से किसी वर्ड के ऊपर, किसी सेंटेंस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर भी आप एनिमेशन को ऐड कर सकते हो। ये एनिमेशन पेन दिया है यहाँ पर, राइट साइड में आता है पेन, यानी कि किसी भी इमेज पर या किसी स्लाइड्स पर कितने ट्रांजिशन आपने लगाए हैं। ट्रिगर हुआ, एनिमेशन पेंटर हुआ, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि आप स्टार्ट कैसे करना चाहते हो स्लाइड्स को, यानी कि क्लिक ऑन करके ड्यूरेशन टाइम, कितना टाइम के बाद में आप उसको अप्लाई करना चाहते हो। रिकॉर्डर एनिमेशन, ये सभी इसमें प्रयोग होते हैं। एनिमेशन, कौन कौन से एनिमेशन होते हैं, देखो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। ठीक है, जैसे एनिमेशन में ये विभिन्न प्रकार के एनिमेशन आप प्रयोग कर सकते हो। नन टाइप का होता है, एंट्रेंस में ये सभी आते हैं और इम्फेसिस में आते हैं, एग्जिट में आते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के एनिमेशन है जिसको हम अपनी स्लाइड्स पर प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन का प्रयोग करके भी हम अपनी स्लाइड्स पर विभिन्न प्रकार के एनिमेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ इनके कुछ प्रकार दिए गए हैं एनिमेशन को, जैसे कि बेसिक है, जो नीचे ऑप्शन मैंने अभी बताए हैं उनमें ये विभिन्न प्रकार के एनिमेशन होते हैं जिसको हम अपने किसी वर्ड के ऊपर, किसी पिक्चर के ऊपर, किसी सेंटेंस के ऊपर या फिर पूरी स्लाइड्स के ऊपर हम उस एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही ये दिए गए हैं बेसिक वाले एनिमेशन। स्लाइड शो, तो स्लाइड शो में होता है आपका ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे स्लाइड शो, सेटअप और मॉनिटर्स। तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम अपनी स्लाइड को शो करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रॉम बिगनिंग, अगर स्लाइड को शुरू से शुरुआत करनी है तो फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर हमारी स्लाइड कहीं बीच में होती है तो वहां से स्लाइड को शुरू करने के लिए करंट, फ्रॉम करंट स्लाइड। ऐसे ही होता है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो। और यहां पर जो है सेटअप में आप कर सकते हो, जैसे सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड,
और रियल्स टाइमिंग, कितना टाइम उसको देना है। तो ये विभिन्न प्रकार के इसमें फंक्शन दिए गए हैं, उन सब का प्रयोग किया जा सकता है। रिव्यू, यह है रिव्यू वाला ऑप्शन। रिव्यू में आती है आपकी प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स और कंपेयर करना। जैसे प्रूफिंग है, प्रूफिंग में आप स्पेलिंग कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, थिसोरस कर सकते हो, लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हो, लैंग्वेज कर सकते हो, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्पेलिंग, रिसर्च, तो ये सभी यहाँ पर प्रयोग होते हैं। ऐसी लैंग्वेज, कमेंट ऐड करना, आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। व्यू, व्यू ऑप्शन में आता है आपका जैसे प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर व्यू और शो, जूम, कलर, ग्रे स्केल, विंडो, मैक्रो, ये सब प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर इन सब का प्रयोग दिखाया गया है कि कौन कौन से व्यू आप प्रयोग कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए उन सब का प्रयोग आप कर सकते हो यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।